अगर आप भी स्टॉक मार्केट में नए हो और आप भी सोचते हो कि ट्रेडिंग में ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जिसे यूज करने के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, जैसे बुल मार्केट, बियर मार्केट, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, स्क्वायर ऑफ, ये सारी चीजों को लेकर थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपके वो सारे कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा जिससे आपको ट्रेडिंग डिसीजन लेने में काफी ज्यादा हेल्प होगी और स्टॉक मार्केट को समझने में काफी ज्यादा आसानी होगा। तो यार वीडियो में ज्यादा देरी ना करते हुए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा वर्ड यूज होने वाला होता है बाय और सेल, या फिर कहूँ बुल मार्केट या बियर मार्केट। तो बुल मार्केट का मतलब होता है कि मार्केट किसी पर्टिकुलर प्राइस से ऊपर ही ऊपर जा रहा है और इसे हम कहते हैं बुल मार्केट। और इसी के साथ अगर बियर मार्केट देखा जाए तो बियर मार्केट का मतलब होता है कि मार्केट लगातार गिरावट आ रहा है और उसका रेट गिरते जा रहा है, इसे बियर मार्केट कहते हैं। इसके बाद आता है ट्रेंड, जिस डायरेक्शन में मार्केट जाता है, यानी अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो उसे डाउन ट्रेंड कहते हैं, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो उसे अप ट्रेंड कहते हैं। बस ट्रेंड का यही काम रहता है। आपने कभी ना कभी ये चीज सुना होगा कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है या मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, तो बस यही है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में रहता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है तो मार्केट नीचे की तरफ जाता है। इसके बाद आता है 52 वीक हाई और लो। 52 वीक से मतलब होता है पूरे एक साल, और एक साल में आपका मार्केट कितना ऊपर गया है और कितना नीचे गया है ये बताता है। ओवरऑल इसमें आपको पता चल जाता है कि अगर निफ्टी को देखा जाए तो ये एक साल के अंदर में 21,281 रुपए का इसका लो बना था और इसका जो हाई था वो 26,277 रुपए का था। इसे 52 वीक हाई और 52 वीक लो कहते हैं। इसके बाद आ जाता है ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो। ऑल टाइम हाई का मतलब होता है कि मार्केट में सबसे कम इसका प्राइस वैल्यू क्या था, और मार्केट का ऑल टाइम हाई से मतलब होता है कि मार्केट में अब तक क्या हाईएस्ट प्राइस क्या था। बस यही होता है ऑल टाइम हाई और लो। जब किसी स्टॉक का प्राइस अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसमें एक ब्रेकर लगाया जाता है जिसे सर्किट बोलते हैं। अगर ये ऊपर की तरफ लगाते हैं तो उसे अपर सर्किट कहते हैं, अगर इसे नीचे की तरफ मार्केट गिरता है तब लगाते हैं तो उसे लोअर सर्किट कहते हैं। अगर आप जोमेटो का सर्किट देखोगे तो इसका जो सबसे हाईएस्ट सर्किट लगा था वो 221 रुपए का था और लोअर सर्किट लगा था वो 181 रुपए का था। आप ज़्यादातर नोटिस करोगे जो ये सर्किट लगते हैं वो स्टॉक्स में लगते हैं, इंडेक्स में उतने ज़्यादा नहीं लगते। इसके बाद आता है पोजीशन। आपने सुना होगा मैं लॉन्ग करना चाहता हूँ, मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ, तो इसे ही कहते हैं लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन से मतलब होता है कि आप मार्केट में बाइंग कर रहे हो और आपका मार्केट को लेकर व्यू ऊपर की तरफ है और आप बाइंग करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो तो आपको उसके लिए उसे सेल करना पड़ेगा, और जब आप इसे सेल करोगे तो आप उसे शॉर्ट कर रहे हो। इसे बाय और सेल भी कहते हैं। इसे आजकल के मॉडर्न टाइम पे बाय करना को लॉन्ग जाना बोलते हैं और शॉर्ट करना का मतलब होता है सेल करना। इसके बाद आ जाता है स्क्वायर ऑफ करना। स्क्वायर ऑफ से मतलब होता है कि आप अपने पोजीशन को एग्जिट कर रहे हो, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा है या आपको लॉस हो रहा है, इसे ही स्क्वायर ऑफ कहते हैं। इंटरडे पोजीशन से मतलब होता है कि मार्केट से आप जैसे मार्केट खुलता है 9:15 से लेकर आप 3:15 तक ट्रेडिंग कर सकते हो और इस बीच में आपको प्रॉफिट करना है और लॉस करना है। इसी को इंट्राडे पोजीशन कहते हैं, क्योंकि आपको इन्हीं 9:15 से लेकर 3:15 के बीच में अपना एंट्री करना रहता है और एग्जिट भी करना रहता है। इसके बाद आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम बेसिकली एक तरह का इंडिकेटर है जो कि ये बताता है कि मार्केट में लोग बाय करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड है और सेल करने के लिए, और यहाँ पे जितना बड़ा आपका वॉल्यूम का बार रहेगा आपका उतना ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट शो होगा कि इस स्टॉक में कितने लोग बाय करने के लिए इंटरेस्टेड हैं और कितने लोग इसे सेल करने के लिए इंटरेस्टेड है। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो और बेवकूफ ट्रेडर को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो लाते रहता हूँ।